बिना वक्त ज़ाया किए हम सीखेंगे ये टिपिकल मुस्लिम शादियों वाला मटन कौरमा। अब मटन कौरमा बचपन में हमेशा शादियां इसलिए अट्रैक्ट करती थी क्योंकि दूर से खाने की महक आती थी। तो सब्र से सीखेंगे और प्यार से। 1 केजी हमको मटन लेना है। अब कौरमा के लिए जो सबसे बेहतरीन मटन होता है वो मैं आपको बताती हूँ, वो होता है जाड़ा सीना, अगली दश्त या सीने का गोश्त, और जिसमें हड्डी ज़रूर हो, क्योंकि हड्डी में अपना एक फ्लेवर होता है और वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने इसको धो के गोश्त को बहुत अच्छे से, उसमें दही डाला है मैंने, आपने देखा है मैंने 3 भर के बड़े चम्मच दही डाला है। ये लहसुन का पेस्ट है जिसको मैं, गार्लिक का पेस्ट है 2 चम्मच डाला है। अदरक डाल रही हूँ मैं, और 3 चम्मच अदरक का पेस्ट डाला है। सारे पेस्ट बहुत बारीक होना चाहिए। कौरमा का मतलब होता है वन ऑफ द फाइनेस्ट करी। नमक डाला अंदाज से, और मैंने 2 बड़े चम्मच यानी टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल डालिए, घी डालिए, आपकी मर्ज़ी। अब इसको मैरिनेट करके बिल्कुल इस तरीके अच्छे से ढक के 2 घंटे के लिए रख देना है। तो 3 बड़े साइज़ के प्याज को बहुत कम पानी के साथ बिल्कुल इतना बारीक पेस्ट बना लेंगे। अब दूसरे मसाले के लिए 1 चम्मच टेबल स्पून से खसखस है, 4-5 काजू हैं, और 3-4 बादाम ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी। अगर आप उसमें चिरौंजी भी कुछ दाने डालना चाहें। थोड़े पानी से बिल्कुल बारीक ऐसा गाढ़ा पेस्ट बनाइए। देखिए 2 घंटे हो गए हैं, मटन हमारा बिल्कुल मैरिनेट हो चुका है। और अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये राई का तेल है जो मस्ट है, तो मैंने 2 बड़े सर्विंग स्पून राई का तेल डाला है, और 2 सर्विंग स्पून ही मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान से देखिएगा आप। 3 तेज़ पत्ते बे लीफ डाले हैं मैंने, 4-5 लौंग डाली है मैंने, 2 बड़ी इलायची डाली है, 1 छोटा टुकड़ा मैं इसमें जावित्री डाल दिया है, और ये गई इसमें 1 स्टिक दालचीनी की। अब ये जायफल है, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का तोड़ के डालिए, और इसके बाद आप इसमें 2 छोटी इलायचियाँ भी डाल सकते हैं, और ये कुछ दाने आपके काली मिर्च के गए हुए हैं। ये फूल है जिसको स्टार अनीस भी कहते हैं आप, उसका भी 1 छोटा टुकड़ा डालिए। अब आपको इसको 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही पकने देना है, और उसके बाद ये जब लाल हो जाए तब इन सारे मसालों को निकाल देना। यहाँ पर हमारा आइडिया ये है कि इस तेल को हमको खुशबू से इन्फ्यूज़ कर देना है, लेकिन कौरमा खाते वक्त ये खड़े मसाले मुंह में नहीं आने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अब ये तेल खाली हो गया, हमने जो मटन मैरिनेट करके रखा है उसमें से हमको क्या करना है वो अभी आपको मैं दिखाती हूँ। अब ये तेल को मुझे मीडियम आंच पे लीजिए, थोड़ा सा मटन पहले 1 चम्मच 2 चम्मच आप इसमें डालिए और चलाइए, ताकि नीचे आगे का जो भी आपका है सारा वो चिपके नहीं। अब आप पूरा मटन इसमें डाल दीजिए। अब आगे का प्रोसेस अब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अलग अलग स्टेप पे इसको अलग अलग तरीके से पकाना है। इसको 10 से 15 मिनट तब तक भूनेंगे जब तक तेल ऊपर आ जाएगा और दही नीचे बैठ जाएगी। अभी आपको दिखेगा इसमें चेंज। तो देखिए तेल ऊपर आने लगा है, देखिए आप इस तरीके किनारे से। और ये जो हमारा प्याज पिसा हुआ था इसमें अब हम डालेंगे धनिया, 3 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। गरम मसाला पाउडर है 1 चम्मच डाला है मैंने, और इसको भी एकदम मिक्स करिए बहुत अच्छे से उसी प्याज के पेस्ट में जो हमने पीस के रखी थी। और इसके बाद अब जबकि दही नीचे बैठ गया है और ऑयल ऊपर आ गया है, ये देखिए, है ना, ये देखिए आप, ये ऑयल ऊपर आ गया। कम से कम मैंने इसको 10 से 12 मिनट तेज़ आंच पे भूना है। अब ये पेस्ट हम प्याज का इसमें मिला रहे हैं, यानी प्याज में बेसिकली धनिया, गरम मसाला और रेड चिली पाउडर था। अब हमको इसको, जो टेक्निकल पार्ट है वो ये शुरू होता है, इसको हमको इस तरीके से एकदम स्लो गैस करके हमको इसको ढक देना है। ये इसी प्याज में भुनेगा, पकेगा धीरे 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 धीरे, और फिर एक स्टेज ऐसा आएगा आपको बीच बीच में इसको देख लेना है, ताकि चला दीजिए। मैंने नॉन स्टिक यूज़ किया है तो मुझे बेटर पड़ता है। देखिए आप, तेल सारा ऊपर आ गया, 20 मिनट लगे हैं, ठीक है। ये देखिए अब इस स्टेज पे एक टेक्निक है। इस तेल को हमको अलग कटोरी में या किसी बर्तन में हम सारा तेल निकाल लेंगे। कढ़ाई को थोड़ा तिरछा करके हमने तेल पूरा निकाल लेना है। उसका रीज़न क्या है मैं बताती हूँ। मुस्लिम खानों में, शादी के खानों में तीरा यानी तेल ऊपर होना मस्ट है, और जब आप इसमें पानी डाल के इसको आगे पकाएंगे ना तो तेल सब उड़ जाता है। तो ये तेल हम बाद में लेटर स्टेज पे इसमें ऐड ऑन करेंगे। तो ये मैंने तेल निकाल दिया,
ये रेडी हो गया इतना हमारा। अब ये जो वाइट मसाला हमने खसखस बादाम काजू के साथ पीसा था वो हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया है। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है जो मस्ट है, नहीं है तो अभी लॉकडाउन में गुजारा कर लीजिएगा। 1 चम्मच डाली है मैंने। बस इसको आपको चलाना है बहुत अच्छे से। अब इसको खुली आंच पे आप कम से कम 5 से 7 मिनट ये मसाला भूनेंगे, क्योंकि खसखस बादाम नहीं तो उसमें से एक महक आएगी ड्राई फ्रूट्स की। ये 5-7 मिनट भूनिए आप। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसका भी आपको तेल ऊपर आता दिखाई देगा। इस स्टेज पे आप चख लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो ऐड ऑन कर दीजिएगा, जैसे मैंने अभी आधा चम्मच ऐड ऑन किया है। तो खोल के इसको आराम से भूनिए। देखिए तेल ऊपर आ गया, करीब मैंने इसको 7 मिनट भूंजा था। अभी जो बर्तनों में थोड़े थोड़े मसाले चिपके हों बेसिकली इन्हीं में आप पानी डाल दीजिए। मैंने 2 बड़े कप पानी डाला है, लेकिन कौरमा जो है वो थोड़ी थिक ग्रेवी होती है, तो आप ये याद रखिए अगर आपको पतला चाहिए तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये बेसिकली मैंने जिन बर्तन में मसाले थे उसी में पानी डाल के डाला है, तो उससे क्या होता है जो एक्स्ट्रा मसाले होते हैं वो सभी काम में आ जाते हैं। अब इसको बहुत अच्छे से चलाइए। आँच को हम आगे के लिए जो प्रोसेस है हमारा वो गैस को स्लो करना है या चूल्हे को स्लो करना है। इस स्टेज पे एक टेक्निक आपको मैं और बताऊंगी, और वो ये है कि अगर आपको जल्दी है तो आप इसके बाद इसको प्रेशर कुकर में भी डाल सकते हैं और 2 सीटी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पानी डाल देने के बाद हम इसको 15 से 20 मिनट मटन को गलने में लगेगा, तो हम इसको बिल्कुल इसी तरीके पकाएंगे। मैं प्रेफर करती हूँ हांडी में पकाना या फिर एल्युमिनियम के बर्तन में पकाना, या फिर वो जो छोटी देग आती है, देग आप सबको शायद मालूम होगा। देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में 2 सीटी में पक सकता है ना। लेकिन आप ऐसे पकाएंगे तो पहली बार पकाएंगे, अगर आप ऐसे पकाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो ढक रही हूँ मैं और इसको 20 मिनट तक मैं पकने दूंगी। ये हो गया 20 मिनट, तेल ऊपर आ गया, कौरमा रेडी हो चुका है। अब इसका जो आगे का प्रोसेस है, जो तेल हमारा रखा था इसी में से निकाला है मैंने वो तेल, याद है आपको? क्योंकि अगर मैं तेल नहीं निकालती और ये पानी डाल के बॉईल करती तो ये सारा तीरा ऊपर से उड़ जाता। अब ये तले हुए क्रश किए हुए बारीक प्याज हैं, जो बरिस्ता भी कहते हैं, आप उनको ऊपर से डालिए। ये जावित्री, जायफल और दालचीनी का पाउडर है, और उसको मैंने ज़रा सा एक चुटकी डाला है। थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालेंगे, जो ज़रूरी है, रोज़ वाटर हो तो वो भी डाल सकते हैं आप। और ये हो गया कौरमा आपका रेडी। ये टिपिकल शादियों वाला कौरमा है। आप बनाएंगे ना तो पड़ोसियों के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि वो घर आके ज़रूर पूछेंगे कि क्या बना है, बहुत खुशबू आ रही है। अब अगर रेसिपी आपको सच में अच्छी लगी है तो सच में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, वरना दुआओं में तो आप हमेशा याद रखते हैं।